हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम महावास्तु का लेसन 3 चैप्टर 3 लेके आपके सामने आए हैं और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही रोचक और बहुत ही डीप बातों का आज की डेट में विश्लेषण किया जाएगा। सो यहाँ पर मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आज का जो लेसन होगा वो आपका पूरा पर्सपेक्टिव, बिकॉज लास्ट वीडियो के अंदर आपका कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हुआ था, परंतु इस वीडियो के बाद आपके जीवन का पूरा पर्सपेक्टिव जो है वो 100% चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे साथ जो जुड़ गए हैं, पंकज अग्रवाल जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत। नीरज जी जुड़ गए हैं, नीरज चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। दीपक महेश प्रणाम। अनंत कुमार जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। परम ज्योति अरोड़ा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा। सो आज वास्तु की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लेसन नंबर 3, थर्ड लेसन मैं लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वास्तु के बारे में आज डिस्कस की जाएंगी। यहां पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि वास्तु के बेसिस क्या हैं, बिकॉज बहुत से लोगों को वास्तु की डायरेक्शंस को याद रखना, याद करना, उनको समझना रट्टा मारते हैं लोग। दे ट्राई टू जस्ट क्रैम इट, और वो क्रैमिंग जो है वो सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करवा सकती है, लेकिन उससे रिजल्ट किस प्रकार निकालना है वो क्रैमिंग से कभी नहीं आता है। तो मैंने बहुत से वास्तु स्पेशलिस्ट देखे हैं, दे आर अवेयर कि नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में क्या है, कौन सा उनका देवता है और वो किस पर्टिकुलर लाइफ के एस्पेक्ट को वो जो दिशा है वो बिलोंग करती है, परंतु वन फॉर्मूला does not apply everywhere. That is the major problem. So one should understand that कि हर जगह पर एक फॉर्मूला अप्लाई नहीं होने वाला है। So I have a lot of people, सार्थक खन्ना जी there, पूर्णिमा गांधी, कुंवरदीप सिंह, राम कुमार, रश्मि सक्सेना, कौशिक बैनर्जी, नितिका नरूला, चित्कारा मेरी धांगनी है, बहुत बहुत स्वागत। राम शर्मा, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फटाफट से we will share the video so that more people can be attached with us, right? और लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। फटाफट से मेरे स्टूडेंट्स जो है लाइव वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड देन कम बैक एंड विल स्टार्ट द लेसन ऑफ महावास्तु। और अलका चंदन जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत। सचिन दाबा जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा। राम शर्मा जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का, राइट? सो नाउ वी विल मूव ऑन टू वास्तु शास्त्र। ओके, लास्ट में वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि हमारे 4 लोकपालस होते हैं, राइट? सो 4 लोकपालस में हमारे पास जो डायरेक्शंस थी वो 4 डायरेक्शंस थी, which was north, then we had south, we have west and we had east, right? यहां तक सबको मालूम है, very simple, right? And in the north we have Kuber, in the east we have Indra, in the south we have Yamraj, and in the west, who is the lord of the west? Saturn and Varun Devta. So यहां पर वरुण देवता थे, यहां पर इंद्र देवता, यहां पर आपका पैसा था कुबेर, और यहां पर साउथ we had यमलोका, राइट? सो दीज आर दी 4 डायरेक्शंस। मैंने आपको प्लैनेटरी डायरेक्शन भी बताई थी कि सन ईस्ट की डायरेक्शन को देखता है, मून इज नॉर्थ वेस्ट, राइट? याद करवा रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं आपको। मंगल इज इन द साउथ, बुध इज इन द नॉर्थ, बृहस्पति is in the northeast, Shukra is the southeast, right? Shani is in the west, Rahu is in the southwest, and Ketu is exactly opposite northeast again, right? So ये सब चीजें मैंने आपको बताए थे। देखिए, बहुत सी चीजें हैं। अब इसमें पूछते हैं सर वास्तु और महावास्तु में क्या टेक्निक्स हैं, राइट? What is the difference, right? वास्तु
जो वास्तुशास्त्र है दैट इज द बेसिस, राइट। उसको हम शिल्पी वास्तुशास्त्र भी कहते थे। उसके आगे कुछ नई टेक्निक्स लेकर आए हैं कुछ लोग, दैट इज कॉल्ड महावास्तु, राइट। So, I mean, the new research and development of Vastu is called Mahavastu, right? Whenever we have done tons and tons of research and development as per the basic structures that are available in the Kali Yuga, right? वो जो changes, वो research and development, scientific research and development जो है, that is Mahavastu, but the basis are the Vastu Shastras only, right? Or the Shilpi Vastu Shastras, right? So, ये जो पहले वास्तुशास्त्र था वो सिर्फ जो विश्वकर्मा थे वही करते थे। All the Vishwakarmas were all vastu specialists, but now you know every Tom, Dick and Harry is a vastu specialist. So that is a different because it is Kali Yuga. Now there was a basic requirement, right, in the early age to be a vastu specialist कि आपको विश्वकर्मा होना जरूरी था। You should be designing the things. That you should be an architect. So once you're an architect, you know what is what. Up you cannot be, into every field. So we bring an architect along, and then we do the vastu. तभी मैंने आपको कहा था last video के अंदर भी that one should first consult an astrologer, a vastu specialist, and then the architect. So यहाँ पर नायक and महानायक जैसे होते हैं वैसे ही वास्तु और महावास्तु है। You can say that. I mean whatever description you guys want to give, it's up to you. You can give anything. Rest, in the end, it is knowledge, right? So that is the most important. Now, here we have north, south, west, and east. How did Vastu started? How did Vastu, originated? उसके लिए अब अगले 5 मिनट में जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं आज तक वास्तु की हिस्ट्री में किसी ने नहीं बताई है। They have straightway moved to the directions, straightway the result of the directions, your house map, right, and everything. Okay. When we are in the meditative state, right? When we are in the meditative state, I don't know how many of you have ever reached that meditative highest stage of life. I don't know. But when you reach at the highest level of meditation, your crown chakra is activated, and from the crown chakra you start looking at the Brahman. Okay, आपको ब्राह्मण के दर्शन होते हैं। So when you try to go inside the Brahman, what you see is that on top of the crown chakra there is a golden energy, and that golden energy is topped up with a small energy which is square in shape. What shape? Square. Okay, so this energy is square in shape. Right, you will see this dot of energy in the highest level of your meditation. If you experience this, you can relate to what I am saying. If you have not seen this, you can believe in me, because this thing हमारे शास्त्रों में भी ये चीज लिखी हुई है, आप देख सकते हैं उस चीज को। Okay, now you have this square energy right on the top on the crown chakra. Now this energy is y square because हमारी जो आंखें हैं, our eyes can always look square. Have you ever observed that? अगर आपको कुछ भी infinite देखना हो, right? मान लीजिए you're flying on a plane and you look outside the window, right? Everything from horizon, जो horizon आप देखते हैं, to the sky is never a circle. Is never a circle. Okay, so this energy is called परमाणु. This is called परमाणु energy, और इसका सिग्निफिकेंस जो है हमारे सभी शास्त्रों में दिया हुआ है। इसका एक और रीजन भी है कि इस स्क्वायर में बेसिकली दिस पार्ट इज नॉर्थ, दिस पार्ट इज साउथ,
this is east, and this is west. And all these parts are infinite because they doesn't have corners. I mean, if you remove the corners, right, this becomes infinite, right? और ऐसा सिंबल आपको बहुत से शस्त्र तंत्र के आगे भी ऐसा सिंबल आपको नजर आएगा, where you don't see, I mean, you look at somewhere in the south, you can't relate कि उसका कदम कहां पे हो रहा है, and then suddenly you say, oh, now this is east, this is west, right? So our eyes are bound to see what? Our eyes are bound to see in a square thing, never in a circle thing. Okay, now this particular square has basically 4 directions, right, which is north, south, west and east. This is infinite. ये भगवान का वो रूप है, वो एनर्जी है जहां पर इसको मैनिफेस्ट करने, दिस इज अनमैनिफेस्टेड थिंग, राइट, अनमैनिफेस्टेड थिंग. दैट इज व्हाई, राइट, आई आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या किसी का घर राउंड है? द आंसर इज नो. You all will have either a square house or a rectangle house, right? Whenever we do plotting, we always do square or the rectangle, and out of square and rectangular, if you ask any architect, he will tell you the base, the best of the best plot is a square plot. It can have the best of the best map, right? Because Shastra, Vastu Shastra is based on square and rectangular. Right from the past, from the first crown chakra, the first atom, the Pramanu that you see is a square thing. Okay? Now, this is something which has not been materialized. Okay? When you materialize this square, right, the journey of a Parmanu to an atom, which is a molecule, which is material. हमारी दुनिया में जो material है, that is, the science is based on atom, right? And this is Parmanu right in the Brahman. The 4 directions. Brahma has 4 faces. 5th was cut by Shiva. There are so many stories behind it. Now those 4 faces are representing 4 directions, 4 yugas and 4 divisions of human, right? So 4 Vedas, right? वो 4 Ved, 4 direction, 4 yug, they're all 4 directions here. Okay, because whenever we look at a Parmanu, suppose you look at a TV. Have you ever seen a round TV? No, it's always a rectangular or a square. Because everything that you see in a Vastu should have 4 directions. You're sitting on a chair, it has 4 directions. Table has a 4 direction. The mobile phone has a 4 direction. So either it will be square, screen should always be square, only then you see the directions. Okay? So basis of the Vastu was a square. और ये एक materialized energy नहीं थी. It was a super energy. जब ये materialized हुई, it converted into an octagon, and then octagon converted into a circle. For example, if you have a square thing, and when it starts rotating, जब घूमने लग जाएगी वो चीज, तो वो round लगेगी. That is why the last material out of this Paramanu was through octagon was a circle. That is why the atom is defined as a circle. It is complete circle. Okay, you must understand this particular concept, because ये concept आपको दिशाओं को समझने में मदद करेगा. दिशाओं को सदा के लिए अपने दिमाग में याद रखने के लिए आपको ये चीज मदद करेगी 100%. आज मैं आपको दिशाएं निकालनी सिखाऊंगा,
I will teach you how we can take out the directions without learning them. मजा तो उस बात का है कि अगर आपको हर डायरेक्शन के बारे में ब्रह्मांड से पता लगे, फ्रॉम द यूनिवर्स you should know each and every direction rather than somebody teaches you this is north, this is south, this is west, this is east, this is northeast, this is east northeast. That is not the purpose कि आपने एक स्केल ले लिया और उस पर सारी डायरेक्शंस लिख दी और आपने वो चक्कर को याद कर लिया और आपको लगा नॉर्थ ईस्ट में तो ये होता है, नॉर्थ ईस्ट में अपॉर्चुनिटीज हैं, नॉर्थ में ये है, साउथ वेस्ट में you have that sensual energy and everything. Northwest is for good for relations and all. No, that is not the story. That is not the story. You should learn all directions by your heart and soul, by looking at a sky, by imagining the sky. That is the real Vastu. And I will teach you today in this lecture, in this particular lecture, how to do it. If you do not look at sky and you do not know where is what direction, you are not a Vastu specialist. So that is point number one. Very, very important. Try and understand this thing, that how the directions were formed. Now, these were the four heads of Brahma. North, south, west and east. These were the four Vedas. आपको स्वास्तिक का जो निशान है, आपने देखा होगा, स्वास्तिक लोगों को बनाना ही नहीं आता. जब मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, मैं कभी हवन में भी बैठता हूं, मैं क्षमा चाहूंगा उन सभी लोगों से जो कर्म कांड करवाते हैं, उनको स्वास्तिक भी बनाना नहीं आता. बिकॉज स्वास्तिक में 4 डायरेक्शंस और चारों युगों का वास होता है. स्वास्तिक में चारों युगों को हम प्रणाम करते हैं, जहां पर सभी देवी देवताओं ने अपनी लीला की है. सो व्हेनेवर वी मेक अ स्वास्तिक, हाउ वी शुड मेक अ स्वास्तिक, यू मस्ट अंडरस्टैंड. द वे ऑफ मेकिंग अ स्वास्तिक इज लाइक दिस. I have never crossed anything. I am not crossing, because the moment you cross, right, that is khandit. You cannot cross a particular yug. They move in a direction from, see, north to south to west to east. So Kali Yuga is in the west. The starting of Kali Yuga happened from the west. And then, you have all these Satyug, Dwapar and Treta and all the way to, here west, which is Kali Yuga. So what people do, I will not even do it here, मैं करूंगा भी नहीं यहाँ पे. वो पहले क्रॉस लगाएंगे और फिर वो स्वास्तिक बनाएंगे. That is the wrong way. The right way, I'm going to put it again for you, is like this. You cannot cross it. If a real Jyotishi, a real Pandit will come, he will always make swastik like this. अगर उसको real teaching है, though I am a Kshatriya, I am not doing any Karamkand, but then at least you should know the basics of how we make a swastik. Because these have 4 directions. और जहां पर वास्तु की कोई प्रॉब्लम होती, लोग कहते हैं स्वास्तिक लगा दो. स्वास्तिक लगा दिया मैंने, गेट पे भी लगा दिया मैंने, घर पे भी लगा दिया, फैक्ट्री की एंट्रेंस पे भी लगा दिया, हर जगह लगा दिया स्वास्तिक. फाइन, इट इज बैलेंसिंग दी 4 डायरेक्शंस, बट एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू मेक अ स्वास्तिक. बिकॉज जब आप हाथ से बनाया हुआ स्वास्तिक बनाएंगे और उसको बनाने में ही आपने गलती की है, उसमें एनर्जी कहां से आएगी? फ्रॉम वेयर विल यू गेट द एनर्जी इन दैट स्वास्तिक? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. The first thing that you have to learn is to make a swastik. The Parmanu energy, the nuclear energy from which, this is unmanifested energy. ये unmanifested energy है. When we materialize that energy, it becomes a circle, जो हमारी धरती, क्योंकि एक सर्कल है. मान लो अगर आपने एटम निकालना है, एक सर्कल निकालना है, तो सर्कल जो है
वो स्क्वायर में से ही निकलेगा बाय रिमूविंग द साइड्स। ठीक है, साइड्स को रिमूव करके सर्कल बनाओगे तभी सर्कल निकलेगा ना, तभी धरती निकलेगी। सो आपका जो अनमैनिफेस्टेड ब्रह्मांड है, दैट इज ऑफ, इफ यू ट्राई टू लुक एट इट, उसके कोई एंड्स नहीं है, बट इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर शेप एंड देन द धरती इज कमिंग आउट ऑफ इट, बिकॉज द सर्कल विल ओनली कम आउट, द सर्कल विल ओनली कम आउट ऑफ अ स्क्वायर, otherwise circle will not come out. That is why we say life is a circle, because anything that is circle is material, is an atom, वो एक material word है। That is what a circle is all about। और जब हम डायरेक्शंस निकालते हैं वो भी हमने एक सर्कल बनाया, लेकिन मैं आपको डायरेक्शंस ऐसे निकालनी नहीं सिखाऊंगा। आई टीच यू हाउ टू गेट डायरेक्शंस फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की एनर्जी जब एक मैनिफेस्ट होगी मटेरियल वर्ल्ड में, तब हम वहां पर डायरेक्शंस निकालेंगे। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके घर, किताबें, all the books, all the Puranas, Granthas, if you see, either they are in a square form or they are in a rectangular form. Why? Why? Can somebody reply that why everything that you read, the plot that you purchase, the land that you purchase to make house is in this square shape? You never make a round home. You never have a book which is round. You never. You always have a square or a rectangular book. Why? Why this is the rule of the universe? Have somebody ever thought that the pages could have been a circle? Because a lot of things around are circles. Why ये सारी किताबें, आपका घर का plot is either a square or there could be some different, shape. But have you seen a round home ever? That could be one exception somewhere. But did you find that the plotting is done round? Can somebody tell me that? The answer is because the Vastu is based on the Parmanu, which is the basic shape of the universe. We follow that rule. और जब उस परमाणु में लोग आते हैं, रहना शुरू करते हैं, तो वो उस परमाणु को मटीरियलाइज करते हैं, उसमें एक मटीरियल एनर्जी आती है, और वो एनर्जी हमारी कुंडली और हमारे कर्मों के हिसाब से एनर्जी जनरेट करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट इज व्हाई व्हेन यू रोटेट अ स्क्वायर, यू स्टार्ट रोटेटिंग अ स्क्वायर, इट विल लुक लाइक अ सर्कल। यू अंडरस्टैंड? आप स्क्वायर को बहुत तेजी से घुमाना शुरू कर दो तो वो सर्कल लगेगा, एंड दैट सर्कल फॉर्म इज अ मटीरियल वर्ड कॉल्ड एटम, एंड दैट इज द एनर्जी। सो वास्तुशास्त्र ये कहता है कि आपका घर एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होगा, और उसके अंदर जो भी मटेरियल लगेगा और जिस तरह से लगेगा वो उस घर की एनर्जी डिफाइन करेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? Say yes or no. Because material will generate the energy. You understand what I'm saying? And that is why atom is circle, it is not that square. Though it has all the directions, square has all the directions, but when you start rotating this square, it will look like a circle. Imagine. So now we'll move on further कि directions कैसे निकालनी है. राइट, आई टीच यू हाउ। अब हमने ये स्क्वायर को मूव करना शुरू किया, रोटेट करना शुरू किया, ब्रह्मांड रोटेट होना शुरू हुआ, तो उसकी जो इंटरमीडिएट, राइट, इंटरमीडिएट जो एनर्जी थी दैट वाज ऑक्टागोनल, राइट। सो नाउ आई विल बेसिकली रब इट एंड आई विल शो यू हाउ the 16, the 4, the 8 and the 16 directions are defined in a vastu, in a vastu shastra. So यहाँ पर हम इस चीज को रब करते हैं, right?
और हम आपको डायरेक्शंस निकालनी सिखाते हैं, और ये डायरेक्शंस आपको भूलेंगी नहीं, होल लाइफ यू लर्न, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, सो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको डायरेक्शंस कैसे निकालनी है। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, ऑल ऑफ यू, एंड यू विल रिमेंबर from the Brahman how these directions are coming to us and what directions we should be learning and thinking in our mind when we are making a home or a house। और देखिए, मनुष्यों के लिए वास्तुशास्त्र अलग है, देवों के लिए वास्तुशास्त्र अलग है। मतलब घर बनाने का वास्तुशास्त्र इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मंदिर बनाने का वास्तुशास्त्र। ओके, सो am I live? Okay, so am I live? I saw that there's some problem here. Okay, so there's difference between the Deva Vastu Shastra and the Manushya Vastu Shastra. There's a difference, but then the bases are the same. The bases are absolutely the same. Now I told you that the Parmanu is a square and it moves on to an octagonal shape like this. And then it moves to a circle. Okay, that's how energy changes. Whenever you try to rotate a square, it will first become an octagonal and then it will become a circle at a very high speed. So now this square we are trying to manifest first in the octagonal shape. Octagonal shape से सारी directions निकल आएंगे। Mathematics भी involved है। The people who are good in mathematics will do much better here. Okay, so the people, am I live? First of all, just below, just say yes. Okay, now I'm going to make an octagonal. ये तो आपने देख लिया, this is north, this is south, this is west, and this is east. Now I'll make an octagonal for you. Okay, so this looks like an octagonal. No, it doesn't look like an octagonal. Little bit. Let me change it because I'm little bad in drawing things. Okay. So here it's like this, and it's going to be like this, and it's going to be, and it's going to be like this. Now it's look like an octagonal. Fine. So here, let's have the points. This is the point. We have a point here, right? We have a point here. We have a point here. We have a point here, and the point here. Okay. Now these are the 8 sides and the 8 points of an octagonal. Okay. From here you will learn what the directions of the vastu. स्क्वायर से ऑक्टागोनल हुआ, 8 डायरेक्शंस हुई। यहां पर बेसिकली ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, ये जो डायरेक्शन है ये साउथ है, ये डायरेक्शन वेस्ट है, ये ईस्ट है। डू यू एग्री? ओके, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। नाउ these directions are here. Okay, now this straight is 180 degree. If I put a point here in the circle, okay, that is the Brahmasthan, the central point. आपके घर पे भी जो बिल्कुल घर का सेंट्रल पॉइंट है, it is the Brahmasthana, the central point, north, west, north, south, west, east. Now this is going to be the exact east, the west, the south, the north. Okay, now you have, start from here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 डायरेक्शंस है। सो आपकी यहां पर 12 डायरेक्शंस आ चुकी हैं, राइट? बिकॉज यू हैव these directions, like now
here, if I move a straight line and I touch it here, this is going to be how much? This is going to be 90 degree, and this is going to be 180, this is 270, and this is 0 degree. Okay, 180 degree. Okay, so here it is 270 degree, and then it is here, it comes out to be 360 degree, 0 degree or a 360 degree. Right guys? So we have 12 directions, but we have 16 directions. We have more directions coming. Right? So in an octagonal, you have to take every direction with how much? With 22 degree 0.5, 22.5 degree, because then you have to divide this, this angle of 90 degree in from between to make it half. So if I make it half like this, another direction, right, and another direction. So now this is 0, this is 45 degree, right, then this is 90, right, again you move on like a circle, and then now you join these directions also. Each direction will be half of 45, which is 22.50 degrees. And this looks like a circle now. The octagonal is now looking like a circle, the atom. That is how the 16 directions are made in Vastu Shastra. From north to east, south to west, and then now this becomes north-northeast, right? And you keep moving. So now you can count how many directions you have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So ऐसे octagonal shape से आपकी 16 डायरेक्शन निकलती हैं, right? So that is how you take out the directions, and you will never forget how to make directions. Just from a square we made an octagonal, and calculating, how can I divide into 22.5 equal parts by making them 16 directions? You divide 360 by 60, 22.5. You divide this by 8 is equal to 45. Simple. You divide this by, how much? 2, it is 180. You divide this by 4, it is 80. So that's how, it is 90 in fact. You divide this by 4, it is 90. So that is how you take out the directions in a Vastu. So you understand what I am saying? This is how you take out directions. You need not learn it until and unless you have made the directions yourself. If you open a book, आप एक किताब निकालते हो, पढ़ना शुरू कर देते हो वास्तु के बारे में, और डायरेक्शंस को रटना शुरू कर देते हो. नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ये, साउथ साउथ ईस्ट ये, साउथ वेस्ट वेस्ट ये. बट हाउ हैव दोज डायरेक्शंस बीन इवॉल्व्ड? जब तक आपको वो नहीं पता है, जब तक आपको ये नहीं पता कि जो बेसिक एनर्जी है वो स्क्वायर है, और वो जब वो रोटेट होके मटेरियल पे चेंज होने लगी तो वो ऑक्टागोनल बनी और फिर इवेंचुअली ये सर्कल बना. यू स्टार्ट फ्रॉम अ सर्कल. आपको एक डायरेक्शन, 16 डायरेक्शन सर्कल में दिखाई जाती है, और आपको कहते हैं कि इसको आप एक स्क्वायर प्लॉट पे जाके लगा दो. कैसे लगाएंगे आप इसको एक स्क्वायर पे लगाएं तो समझ में आता है, क्योंकि ये स्क्वायर में से ही निकाला आपने.
लेकिन एक सर्कल को आप स्क्वायर पे जाके लगाएंगे तो आपको डायरेक्शंस निकालने में और समझने में मुश्किल होगा. There should be a reverse approach, and each direction has a devata. Each direction, right? For an example, जैसे ये north है, now this is north, then this will become north northeast. Okay? Is it? This will become exact northeast, 45 degree पे है ना? And this will become east northeast. And then the east. This is south. This is west. So exactly जो यहां पर 45 डिग्री पे ऐसे आता था, that becomes the southwest. This becomes southwest. This becomes south southwest. West southwest. That is how you take out the directions. Now you know the directions of every single thing from here, और हर एक डायरेक्शन की एक सिग्निफिकेंस है और वो कुंडली के हिसाब से आपको देखनी पड़ती है. लेकिन मैं आज आपको सिर्फ 4 सिग्निफिकेंस सिखाऊंगा एक मैप से कि एक वास्तु आपने निकालना कैसे है, चेक कैसे करना है. दैट इज हाउ आई टीच यू फर्स्ट टुडे. ओके, आई टेल यू राइट नाउ कि वास्तु देखना कैसे है. बिकॉज वास्तु का जो प्रिंसिपल है वो ये है, आइडेंटिफाई फर्स्ट कि प्रॉब्लम का है, उसको आप सेटल करो और फिर उसको एम्पलीफाई करो, फिर उसको ठीक करके आगे बढ़ाओ. नाउ लेट्स स्टार्ट एन अंडरस्टैंडिंग कि एक वास्तु को हमने किस प्रकार देखना है, समझना है. ना वास्तु का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन. 4 लोकेशंस. कितनी लोकेशंस? 4 लोकेशंस. कौन कौन सी आज बात करते हैं. आप अपने आप से इसको रिलेट करके देखेंगे अभी के अभी. लोकेशन आई विल राइट एज L1, लोकेशन 2 आई राइट L2, L3, L4. ओके. कभी कभी आपने सुना है कि अगर कोई इंडिया में सक्सेसफुल नहीं होता है उसको लोग कह देते हैं कि आप फॉरेन चले जाओ, और एकदम से जैसे वो फॉरेन कंट्री में जाता है उसकी किस्मत खुल जाती है, वो पैसे कमाने लग जाता है, जीवन में आगे बढ़ जाता है. यस, बिकॉज द चेंज ऑफ द लोकेशन. आपका जो वास्तु है वो आपका घर का वास्तु नहीं है. सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आप दुनिया के कौन से पार्ट में रह रहे हो. आर यू लिविंग इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, or the north part of the world, or the south part of the world, southeast part of the world, or the west part of the world? Where are you living? So that is the first vastu that you have to check in the horoscope. और इसको एस्ट्रोकार्टोग्राफी कहते हैं. जो मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप जाके देखेंगे, वो मैं वीडियो एस्ट्रोकार्टोग्राफी लोगों को कैलकुलेट करके देता हूं जो लोग बाहर जाना चाहते हैं कि क्या उनको कौन सी कंट्री सूट करेगी उनकी कुंडली के हिसाब से. विच कंट्री विल बेनिफिट देम द मोस्ट एज पर द लोकेशन ऑफ दैट कंट्री इन द वर्ल्ड. सो फर्स्ट इज द लोकेशन ऑफ योर कंट्री. दैट्स द स्टेप्स ऑफ डूइंग अ वास्तु. From location of the country, you have to find the location of your city or the state. Rather, I would call it a state first or a city. From here, you have to calculate the direction or the location in city. And then is your home, and you have to do the उपाय. आपको उपाय अकॉर्डिंगली करने हैं. लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ घर का आपका वास्तु चेक कर रहे हैं. वो देख ही नहीं रहे कि अगर आप लुधियाना में रह रहे हो तो कौन से लुधियाना में रह रहे हो. वेस्ट साइड लुधियाना में रह रहे हो, सेंट्रल लुधियाना में रह रहे हो, ईस्ट के लुधियाना में रह रहे हो, नॉर्थ के लुधियाना में रह रहे हो, कहां रह रहे हो आप.
बिकॉज आप लुधियाना, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर को देखेंगे तो आपको डायरेक्शन वाइज रिजल्ट नजर आ जाएंगे कि कहां पे चीजें प्रॉस्परस हैं। ब्रह्म स्थान बिल्कुल सेंटर में होता है। आप ये देखिए, चाहे वो न्यूयॉर्क है, चाहे वो कोई भी बड़ी सिटी है, ब्रह्म स्थान सबसे ज्यादा प्रॉस्परस होता है, विच इज कॉल्ड डाउनटाउन। अब वो डाउनटाउन किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, वो उस पर्टिकुलर सिटी की आप कुंडली निकालेंगे तो पता लग जाएगा वो पर्टिकुलर एरिया प्रॉस्परस होगा। दैट्स हाउ यू टेक आउट द वास्तु। यू शुड नॉट कंसिडर द वास्तु ऑफ जस्ट योर होम। किस दिशा में है आपका घर, किस शहर के कॉर्नर में है आपका घर, और किस शहर के कॉर्नर से आपकी सिटी नॉर्थ में है, स्टेट नॉर्थ पार्ट ऑफ योर कंट्री है, साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री है, वेस्ट है, ईस्ट है, मिडल है, कहां पर है, और आपकी कुंडली के हिसाब से आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है फॉर होम एज वेल एज फॉर योर प्रोफेशन। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। कई लोग शहर में रह रहे होते हैं, एकदम से वो आउटस्कर्ट्स पे घर बना लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंड इट बिकम्स वेरी अनलकी फॉर देम। वो शहर में रह रहे थे, भीड़ भाड़ थी, पैसा था, खुशहाली थी, जैसे ही कई नई डेवलप्ड कॉलोनी में घर बनाया, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। उनके घर का वास्तु बिल्कुल ठीक है, उनकी कुंडली के हिसाब से वास्तु बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो शहर का वास्तु है, जो जिस डायरेक्शन में शहर के वो चले गए हैं, वो आपने कुंडली से चेक नहीं की, दी ओवरऑल डायरेक्शन। कुछ लोग लुधियाना में रहते थे, प्रॉस्परस नहीं थे, कनाडा गए, प्रॉस्परस हो गए, पैसा कमाने लग गए, बिकॉज द लोकेशन ऑफ द कंट्री इज नाउ गिविंग द सिग्नल्स कि आपको इस वर्ल्ड के पार्ट में रहना चाहिए और वहां से आपको रिजल्ट मिलेंगे। यू लुक एट एवरीथिंग, पीपल गो अब्रॉड एंड कम बैक टू द कंट्री, वापिस आ जाते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, वहां पे उनकी सेटलमेंट नहीं होती है। पैसा लगाकर जमीन बेच के वो लोग जाते हैं बाहर, वापिस आ जाते हैं, बिकॉज द वास्तु ऑफ दैट कंट्री इज नॉट सपोर्टिंग देम। यहां तक वास्तु है, यहां तक आपको वास्तु चेक करना चाहिए इफ यू रियली वांट टू गिव समवन 100% एक्यूरेट रिजल्ट। आप खुद ही देख लो, हम भारत की बात करते हैं, नॉर्थ में क्या होता है? नॉर्थ में मैंने कहा था कुबेर है, ठीक है। साउथ में मैंने कहा था यम है, यमराज है। वेस्ट में मैंने कहा था सैटर्न है। ईस्ट में सूर्य है। यहां पर इंद्र देवता, यहां पर वरुण देवता, यहां पर कुबेर, बुध आ गया, मरकरी, और यहां पर साउथ में मार्स। लेट्स टॉक ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अध्यात्म, आत्मा का ज्ञान कहां है? मेडिटेशन, आत्मा का ज्ञान इज इन द ईस्ट, बिकॉज दैट इज सन। लोग कहते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। कभी जीवन में ईस्ट में मंदिर कैलकुलेट करके देखना किसी के घर का, जहां पर साउथ का, जहां पर सूर्य हो, उस सूर्य का अष्टक वर्गा चेक करना कुंडली के अंदर, सूर्य का अष्टक वर्गा, और देखना सूर्य का अष्टक वर्गा कुंडली में कहां पर स्ट्रांग है, उस जगह पे मंदिर बना के देखना, यू विल गेट द रिजल्ट्स। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वेयर द एक्चुअल आत्मा का ज्ञान इज हैपनिंग। Western part of the world is where people are working hard. People are really working hard because Saturn is making them work hard. मशीन की तरह काम कर रहे हैं, 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे. That is the Western world. They don't have emotions. The emotions are limited. But here in the Eastern part, there is so much of emotion. Vastu of the world. नॉर्थ में सारा पानी है, वाटर,
Materialism dominates in the West. Luthra ji कह रहे हैं, yes, Saturn, because Saturn will give you the status. कल बताया ना मैंने कि शनिदेव आपको आपका स्टेटस बताएंगे, आपका मटीरियलिस्टिक स्टेटस बताएंगे, वो वेस्ट से पता लगेगा आपको. So that materialism in the West, here it is more of spiritualism. North is water. Water is where the money is. लेकिन money is going from north to south. नॉर्थ से पैसा साउथ में आता है, बिकॉज सारी नदियां नाले नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं. दैट इज वाई जहां पर पानी होगा, जहां पर खेती बाड़ी होगी, वो जगह प्रॉस्परस होगी, वहां पर पानी होगा, वहां पर कुबेर देवता होंगे. कुबेर देवता इज प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज यू सी ऑल द रिवर्स कमिंग फ्रॉम हिमालयस, फ्रॉम द नॉर्थ. And northeast, the Ishan Kond is where Shiva is sitting. Shiva is in the meditative state in the northeast, because northeast is all about clarity. Northeast is all about clarity of mind. That is northeast. That is why people are suggested to have temples in the northeast, Garka. But east is wow. If you calculate few charts and the east part, the planets belonging to the east are good, you make that temple in the east, you will see the results that you've never seen in life. You know why there are some temples जहां पर आपको जाते ही रिजल्ट मिल जाता है, और कुछ टेम्पल्स ऐसे हैं जहां पर आप बार बार जाते हैं आपको रिजल्ट नहीं मिलता है. इट्स बिकॉज ऑफ द वास्तु ऑफ दैट टेम्पल. It's because of the energy of that temple is so high that the moment you enter the radar of that energy, you are blessed. It's simple. और सारा का सारा सोना, सारी की सारी प्रॉस्पेरिटी उठ के कहां पर आई हुई है? साउथ में. साउथ के टेम्पल्स में जितना सोना और पैसा है वो कहीं हो ही नहीं सकता. इसीलिए जो यमराज का पूरा महल है वो सोने का है. इट्स ऑल ऑफ गोल्ड, बिकॉज नाउ प्रॉस्पेरिटी विल ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. दैट इज वाई अगर नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, नॉर्थ अगर पैसा लेकर आता है, तो साउथ में जाके वो रुक जाता है, ब्लॉक करता है. और अगर साउथ ओपन हो तो वो पैसा चला जाता है. यही तो वास्तु है. दैट इज व्हाट द वास्तु इज ऑल अबाउट. यू अर्न मनी, you get opportunities from the north, the prosperity is from the north, and if you don't hold it in the south, it will go. That is why people ask you to keep the north open and light, so that money and prosperity can come in and make south heavy. That is why all the rivers, yes, that's what I'm saying, the prosperity flows from north to south. So south is equally important as the north is. If the south is open, the money will come and will go. And a boss should always sit in the south to command the prosperity. If it in an office, if a boss is given south position, and especially the southwest position, and if your employee is not working, is not giving result, the middle management, put them in the west. They will start working hard. They will start giving you results if you put your middle management, your managers who are not working hard in the west of your office. You will see the results. They will start working. They will start manifesting. It's as simple as that. As simple as that Vastu is. But then everything will depend upon your Saturn. Whether your employees will work or not, because your employees are your Saturn. That is why the location is west. That is why hard work is in the west. It's as simple as that. The temples in the south has money. The temples in the northeast. Do you have a temple in the northeast? No. You see Kailash. What temple you have in the Kailash? None.
The only energy is there of meditation. Highest level of meditation. Kailash is a parvat. You go around the Kailash and come back, just trying to feel the energy. The prosperity is there. The clarity of mind is there. But where is the material thing? Where is the accumulation of your wealth? Is it the south? That is why आपको बोला जाता है कि आपका जो गल्ला है ना, जो अलमारी है, जहां पर पैसा रखते हो, जहां पर सोना रखते हो, वो साउथ वेस्ट में होनी चाहिए. लेकिन फिर ये डिपेंड करेगा किस पे? आपके कुंडली के ऊपर. अगर कुंडली का इनपुट आ रहा है साउथ वेस्ट का, तो ही साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे. नहीं तो बर्बाद हो जाओगे आप. कुंडली का इनपुट वास्तु को देना, कुंडली की स्कैनिंग करके रिपोर्ट निकालना कि साउथ वेस्ट का प्लैनेट राहु कैसा बैठा है, पावरफुल है, धन के खाने के साथ कोई रिलेशनशिप बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो उसका साउथ वेस्ट में सजेस्ट करना उसको कि गल्ला या पैसा या अलमारी रखे. अदरवाइज यू विल डिस्ट्रॉय दैट पर्सन. एज ए वास्तु एक्सपर्ट यू विल सजेस्ट, बिकॉज आपके पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला हर एक की जिंदगी में अप्लाई नहीं होने वाला है. It is not going to be applied in everybody's life. Though you have a formula, though we have so many medicines in the medical store, not all medicines are given to a person. There are specific medicines that are given to a person to get results, to make him healthy, wealthy and fine. You understand what I am saying? That is the importance of Vastu. From a country to a state to a city, to the location in the city, to your home. To your home. And then you calculate the energies through your horoscope. What is north of your country? Try and analyze. What is south of your country? What is east of your country? What is west of your country? You will analyze, and same you will analyze with the world. That is why Mars is there in the south. It is a hot planet. आपके साउथ में गर्मी है, नॉर्थ में जल है, ठंड है. वो इतना गर्म नहीं है नॉर्थ जितना कि साउथ गर्म है. लुक एट दी वर्ल्ड. वर्ल्ड भी ऐसा ही है. आपके कौन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत सारे विंडी, बहुत ज्यादा विंड चलती है? इट्स द वेस्टर्न पार्ट. ऑल द टोर्नेडोज एंड एवरीथिंग, द बिगर वंस यू सी इन द वेस्ट, नॉट इन द ईस्ट. यू नेवर सी देम. You see all the ice, all the water in the north part of the world. If you can't understand Vastu, if you can't relate Vastu with the world, अगर आप वो नहीं कर सकते तो क्या वास्तु सीखा आपने? आपने 16 डायरेक्शंस याद कर ली, उनके मतलब निकाल लिए और जहां भी गए, जिस भी घर पे गए, अप्लाई कर दिए जाके. एंड देन लोगों को विश्वास उड़ जाता है वास्तु से, ज्योतिष से, क्योंकि लोग रिलेट ही नहीं करते वर्ल्ड को. लोग रिलेट ही नहीं करते. पीपल डू नॉट रिलेट देम. दैट इज द प्रॉब्लम. दैट इज द प्रॉब्लम. जब तक आप कुदरत के साथ नहीं जुड़ेंगे, आपको पता ही नहीं कि बेसिक शक्ति वो क्राउन चक्र में एक स्क्वायर थी. इसीलिए दुनिया में हर प्रॉपर्टी को स्क्वायर काटा जाता है. कोशिश की जाती है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर. वहां से ऑक्टागोनल 8 डायरेक्शंस, 8 में से 16, 4, 8 और 16, इस प्रकार डायरेक्शंस निकलती हैं, क्योंकि एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है. इट्स मूविंग इन अ वेरी वेरी फास्ट रोटेशन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. आई होप यू आर कोरिलेटिंग विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. You know why I am giving this energy? Because मेरे को लगता है कि एक जीवन कम है. इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज पड़ी हुई है बाकी, कि मैं ये पूरी जिंदगी आपको रोज एक लेक्चर दूंगा जितनी भगवान ने लिखी हुई है, तो भी मुझे 4-5 जन्म लेने पड़ेंगे आपको पूरी नॉलेज बताने के लिए, और आपको 4-5 जन्म लेने पड़ेंगे उसको सीखने के लिए. लेकिन अगर हम 10% भी सीख जाएं तो हम पास हो जाएंगे. बिकॉज 30 में अगर 10 जोड़ो तो 40% है. जिसके पास ऑलरेडी 90% है उसको 10 जोड़ने का कोई फायदा नहीं, उसको जरूरत भी नहीं है. जरूरत उनको है जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो 25-30 नंबर पे बैठे हैं और उनको 10-15 नंबर और चाहिए. वही 10-15 नंबर जो है वास्तु, ज्योतिष, गुरु, एस्ट्रोलॉजी आपको दे देती है और आप अपने जीवन में पास हो जाते हैं.
People who already have 94, 95, 90, they don't value that 10%. People who are struggling, people who want to do something in their life, and struggling doesn't mean that you're lesser in money. No. Struggling is peace of mind. That is what struggling is. बड़े बड़े अमीर लोग भी यहाँ पर आते हैं because they are struggling in peace of mind. There is what Vastu is important. There is what Kundali is important. मेरी माँ एक शेर मुझे सुनाया करती है कि यहाँ का जिल्ले इलाही भी मेरे दर पे आके गया, यहाँ का जिन्ने इलाही भी मेरे दर पे आके गया, मेरे चिराग से अपने चिरागों को जगा कर गया, या मेरे चिराग से अपने चिरागों को जला कर गया। सो जो मेरा एक चिराग है उससे बहुत से चिराग जलेंगे और मैं खुश होऊंगा उससे, चाहे वो जिल्ले इलाही हो चाहे कोई भी हो। सो ये शेर उसी पे है कि एक वो 10% एक छोटा सा चिराग है जिसको आप जला सकते हैं। यहाँ का जिल्ले इलाही भी मेरे दर पे आके गया, मेरे चिराग से अपने चिरागों को जला कर गया। That's how life works. You just have to find that chirag and you'll be done. You'll be done. So यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। लेसन नंबर 4 में आपको ऑफिस और घर के वास्तु में थोड़ा डिफरेंस बताएंगे, कुंडली से कैसे निकालना है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सभी 16 के 16 डायरेक्शंस के देवताओं के बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा। बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा आपको वास्तु बड़े इजी वे से। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, कल फिर आऊंगा, बहुत सी बातें करेंगे। टिल देन, हरे कृष्णा, धन्यवाद।